दोस्तों सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सभी को, ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं दीपावली के त्योहार की। और इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए अति शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मुहूर्त में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों उस समय में अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, भगवान कुबेर महाराज और भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में धन दौलत, रुपये पैसे, ऐश्वर्य, शोहरत, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं अगर आप लक्ष्मी पूजन गलत समय में करते हो तो आपको दरिद्रता या गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए अति उत्तम सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त कब रहेगा, जो काशी के महान विद्वान पंडितों और ज्योतिषाचार्यों द्वारा निकाला गया है। वही मुहूर्त में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा इस बार दिवाली के त्योहार को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ था कि 20 अक्टूबर को रहेगी दीपावली या 21 अक्टूबर को रहेगी। ठीक है, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश काशी, वाराणसी और मध्य प्रदेश उज्जैन, महाकाल दोनों के ही ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है कि अमावस्या तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो आज से ही हो रही है। और क्योंकि कल फिर संध्या काल से पहले ही अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी, तो यही वजह है कि दीपावली आज मनाना ज्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि आज रात में लक्ष्मी पूजन का समय मिल सकेगा। आज 20 अक्टूबर को शाम को 3:44 से अमावस्या शुरू होगी। ठीक है, जो कल 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पर तो अमावस्या तिथि ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद तो दिवाली का पर्व मनाया नहीं जा सकेगा। यही वजह है कि आज 20 अक्टूबर को ही देश भर में ज्यादातर जगहों पर दिवाली मनाने का फैसला किया गया है और 20 अक्टूबर ही सही तिथि और तारीख रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई तिथि और डेट की बात। अब शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजन के समय की बात करें तो मैं आपको अलग अलग स्थितियों के अकॉर्डिंग लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। जैसे दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या व्यापारियों के लिए शुभ मुहूर्त कब रहेगा, जो लोग घर में लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए लक्ष्मी पूजन का समय कब रहेगा। दोस्तों देश भर में दीपावली आज कुछ यूं मनाई जा रही है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। गोवा में नरकासुर का पुतला जलाया गया। अयोध्या राम मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, क्योंकि बीते दिन छोटी दिवाली थी, नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई गई। अब आज मेन दिवाली है 20 अक्टूबर को, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा दिवाली के दूसरे दिन ना रह करके फिर अगले दिन रहेगी, 22 अक्टूबर को रहेगी, जिसे हम ठीकरा बोलते हैं, या जिस दिन बेल वगैरह को भड़काया जाता है, पटाखे फोड़े जाते, तो ये 22 अक्टूबर को रहेगी। और फिर उसके अगले दिन 23 अक्टूबर को भाई दूज मनाई जाएगी। ठीक है ना, इस बार धनतेरस भी 18 अक्टूबर को मनाई गई। तो ये तो दिवाली का कैलेंडर हो गया। और बाकी इस बार दोस्तों दिवाली पर एक अच्छी खबर ये है, हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। दीपावली पर ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। 676 साल बाद गुरु और शनि के शुभ योग में मनेगी दीपावली। और अब वापस ऐसा संयोग आपको 2085 में देखने को मिलेगा, वरना 600 सालों पहले जो इस तरह का संयोग बना था 1349 में, वही संयोग इस बार दीपावली पर बन रहा है। अब 60 सालों बाद फिर से ऐसा संयोग बनेगा, तो दिवाली बहुत ही उच्च के गुरु के साथ और हंस महापुरुष राजयोग में मनाई जाएगी, जो कि हम सभी देशवासियों के लिए एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। अब दिवाली पर प्रदोष काल के समय की बात करें तो शाम को 5:36 से प्रदोष काल शुरू होगा, जो कि रात में 8:07 तक रहेगा। और ये ध्यान रहे कि जब भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है दोस्तों प्रदोष काल के अंदर ही होता है। और क्योंकि कल की अमावस्या तिथि में प्रदोष काल बन ही नहीं रहा है, यही वजह है कि आज ही अमावस्या पर दिवाली रखी गई है, समझ रहे हो। तो अब दीपावली पर आज लक्ष्मी पूजन के लिए पहला मुहूर्त जो शुरू होने जा रहा वो दोपहर 3:30 से शुरू होगा, दोपहर 3:30 बजे। ध्यान रहे दोस्तों दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, कुबेर महाराज की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब पूजा के लिए अलग अलग मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखिए लक्ष्मी पूजा के लिए इस बार कुल 8 मुहूर्त मिलेंगे। ठीक है, लाभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इस दरमियान शासकीय या निजी ऑफिस वगैरह कारोबार वाली जगह पर लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। अमृत मुहूर्त रहेगा शाम को 5 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो जो स्टूडेंट लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं अपने क्लासरूम में, पढ़ाई वाली जगह पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर आप इस समय लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। बाकी फिर प्रदोष काल एवं वृषभ लग्न की शुरुआत हो जाएगी शाम को 5:54 पर। फिर गृहस्थी, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम मुहूर्त रहेगा शाम को 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक। ठीक है ना, इसमें भी पिन पॉइंट टाइमिंग का मुहूर्त कब रहने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी चंचल मुहूर्त रहेगा शाम को 5:55 से 7:25 तक, जो कि नए स्टार्टअप वाले व्यापारियों के लिए अच्छा रहता है। लाभ मुहूर्त रहेगा रात में 12:25 से 1:55 तक, जो निश्चित काल में रात में पूजा करना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की, साधक वगैरह जो होते हैं, अगोरी वगैरह वो करते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए ये रात का अच्छा समय रहेगा। बाकी परंपरागत व्यापारियों के लिए, कई सारे कारोबारी व्यापारी भी अपने फैक्ट्री वगैरह में रात में लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उनके लिए शुभ समय रहेगा रात में 3:25 से 4:55 पर। ठीक है, और लक्ष्मी पूजन का इस बार ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 3:55 से अर्ली मॉर्निंग कल 5:25 तक। कल तो 21 अक्टूबर की तारीख हो जाएंगे वो, तो ये सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों दिवाली
दिवाली पर आम लोगों के लिए जो लक्ष्मी जी और गणेश पूजन का सर्वोत्तम मुहूर्त जो रहने वाला है रात को 7:08 से 8:18 तक। ये 1 घंटा 11 अवधि वाला जो मुहूर्त समय है ये सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त समय है। आप अपने घर, परिवार, फैमिली, बिजनेस, कारोबार कहीं पर भी लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, इस टाइम पे बेझिझक निश्चिंत होकर कर सकते हो, ठीक है ना। ये सर्वोत्तम मुहूर्त है कल के पूरे दिन और पूरी इस अमावस्या तिथि और पूरे इस दीपावली के पर्व का। बाकी प्रदोष काल रहेगा 5:46 से 8:18 तक और वृषभ काल की शुरुआत होगी 7:08 से लेकर 9:03 तक, ठीक है। और बाकी दिवाली पर कुछ और मुहूर्त की डिटेल भी आपको बता देता हूँ। दिन में अगर आप कोई शुभ कार्य कर रहे हो, नए काम की शुरुआत कर रहे हो, कोई अन्य मांगलिक कार्य कर रहे हो तो दिवाली के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:34 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:07 से 2:53 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:57 से 6:22 तक और संध्या पूजा का समय रहेगा शाम को 5:57 से 7:12 तक, ठीक है। और दोस्तों इस दिवाली पर निशिता काल का जो पूजा मुहूर्त रहेगा मैंने आपको बताया 21 अक्टूबर की तारीख शुरू हो जाएगी रात में 11:41 से 12:31 तक, ठीक है ना। 20:21 की जो मध्य रात्रि का समय रहेगा निशिता काल के लिए ये अति उत्तम मुहूर्त है। सिंह लग्न काल का समय रहेगा सुबह 1:38 से 3:56 तक। बाकी दिवाली पर कुछ चौगड़िया के पूजा मुहूर्त भी आप देख लीजिएगा। अमृत शुभ लाभ, अमृत चर लाभ, ये 6 चौगड़िया अच्छे शुभ माने जाते हैं, तो इनका समय कब कब रहेगा इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो दिवाली के शुभ मुहूर्त की बात हो गई। अब देखिए कलश स्थापना के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की मूर्तियां रखें, पानी का लोटा, 5 पान के पत्ते, सोने या चांदी का सिक्का, बाजोट, लाल कपड़ा, गेहूं, नारियल, ये चीजें आपके लक्ष्मी पूजन वाली जगह पर कलश रखने के लिए होनी चाहिए। और लक्ष्मी पूजन में क्या क्या सामग्री यूज करनी है तो इसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। शुद्ध जल, घी, दूध, दही, चंदन, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कलावा, फूल वगैरह, धूप, घास, कुछ मिठाई, शहद वगैरह, वस्त्र, कपड़े, सुपारी, ये चीजें सारी लक्ष्मी पूजन में होनी चाहिए। जो आजकल पूजन की बनी बुनाई पैकिंग वाली सामग्री आती है ना उसमें सारी चीजें मिल जाती है, कुमकुम, अक्षत, लच्छा वगैरह सब कुछ है ना। अब देखिए लक्ष्मी पूजन के दौरान गणेश पूजा भी अवश्य करें और गणेश पूजा करते वक्त ये मंत्र उच्चारण जरूर करें। ओम गम गणपतये नमः, ये मंत्र बोलते हुए गणेश जी को पानी और पंचामृत से नहलाएं, ठीक है। और इसके बाद आप अपने घर में तिजोरी वाली जगह पर अलमारी में कुबेर भगवान का पूजन भी अवश्य करें लक्ष्मी पूजन के साथ ही। तो ये तो लक्ष्मी पूजन से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक और जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा किस तस्वीर की करनी चाहिए। एक तो खड़े हुए लक्ष्मी जी की कभी पूजा ना करें, उल्लू पर बैठे हुए लक्ष्मी जी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमल के फूल पर विराजमान और धन की बारिश अपने हाथों से करते हुए, सोने के सिक्कों की वर्षा करते हुए ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। बाकी और भी आप पर्टिकुलर अपनी किसी मनोच्छा के आधार पर लक्ष्मी पूजन करने का प्लान कर रहे हो तो अलग अलग तरह के लक्ष्मी जी का अलग अलग महत्व होता है। जैसे आदि लक्ष्मी की ये तस्वीर होती है और ये आदि लक्ष्मी के मूल स्वरूप है। इनकी पूजा की जाती है घर में सुख, समृद्धि, शांति, अच्छी सेहत, लंबी उम्र के लिए। ये धन की देवी माँ धन लक्ष्मी है जिनके एक हाथ में कमल होता है और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा होती है। तो कहने का मतलब जो भक्त अपनी आर्थिक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं वो धन की देवी माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, अगले तरह के लक्ष्मी जी देखिए आप, ये हैं धान्य लक्ष्मी जी। माँ देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है। तो घर परिवार में अन्न यानी खाने की कमी कभी नहीं होती है। और माँ देवी का ये स्वरूप गज लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है जिसमें हाथियों के साथ माँ का ये स्वरूप देखने को मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करना राजा के समान सुख सुविधा देने वाला होता है। एक अगला लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है संतान लक्ष्मी, जिसमें माता के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। ये माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में संतान की कमी दूर होती है। जो भक्त संतान की मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो वो माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा करें। और माँ का अगला स्वरूप है वीर लक्ष्मी। ये देवी का स्वरूप वीरता का प्रतीक है। जो भक्त साहसिक कार्यों में सफल होना चाहते हैं वे माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप की आराधना करते हैं। और अगला स्वरूप आता दोस्तों विजय लक्ष्मी। पुराने समय में युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा लोग ये माँ विजय लक्ष्मी की पूजा करते थे। और ये आता है ऐश्वर्य लक्ष्मी। जीवन में सुख, संपत्ति, धन, धान्य, ऐश्वर्य, मान सम्मान पाने की मनोकामना की इच्छा से अगर आप फल पाना चाहते हैं तो देवी माँ लक्ष्मी के इस स्वरूप ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, ठीक है। तो ये तो माँ के अलग अलग स्वरूप हो गए जिनकी पूजा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी आज दिवाली के मौके पर एक और बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार और किसी मंदिर में भी एक दीपक जरूर जलाएं। जहाँ कहीं आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ दीपक जलाएं, ठीक है ना। 11 ऐसी जगह हैं जहां आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक तो आपके घर का मेन डोर हो गया, आंगन या बीच वाले कमरे में भी दीपक रखें, घर के मंदिर में 5 दीपक लगाएं, घर के बाहर किसी मंदिर में भी दीपक जलाएं और घर के किसी कोने में 4 मुखी दीपक जरूर जलाएं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास भी दीपक रखें, पीने वाले पानी की जगह पर दीपक रखें और पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाएं अगर आपके आसपास घर में खेत में कहीं पीपल का पेड़ है तो। बाकी आपके खाने की किचन में, रसोई में दीपक जलाएं, धन रखने की जगह पर दीपक जलाएं
जलाएं और नजदीक में कहीं चौराहा है, अंधेरी जगह है, तो वहाँ भी दीपक अवश्य रखें। और वहीं आज दीपावली पर कहीं आसपास में नदी है तो नदी किनारे भी दीपदान जरूर करें। महालक्ष्मी की पूजा करते दौरान 10 और ऐसी बातें जो आप जरूर ध्यान रखें, जैसे कुबेर देव, तिजोरी और झाड़ू की भी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है। धन और अन्न का दान का विशेष महत्व होता है आज के दिन। महालक्ष्मी के चरण चिन्ह भी घर में बनाए जाते हैं। तो ये कुछ बातें दोस्तों जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और बाकी डीएलएस न्यूज चैनल पर अभी एक दिन पहले मैंने एक और वीडियो बताया था कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान ये 5 गलतियां ना करें, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी दिवाली। अगेन डीएलएस न्यूज फैमिली मेंबर्स को सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।